सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। कल हमने हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में हमने कबीर द्वारा रचित साखियाँ पढ़ी थी और 7 साखियाँ थी, वो हमने पढ़ ली थी। और आज हम अंतिम उसके 2 पद, कबीरदास के 2 पद बचे हुए हैं, वो पढ़ेंगे। कल हमने इसके साथ साथ कबीर का जीवन परिचय भी देखा था। एक बार इसके पुनः रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? मगहर में हुई थी। ये लहरतारा तालाब है, यहाँ ये इसको नीरू और नीमा को पड़ा मिला था। इनकी माता नीमा, पिता नीरू और पत्नी क्या थी? लोई। पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। गुरु रामानंद, रामानंद के 12 शिष्य थे। शिष्य कौन थे? धर्मदास। रचना बीजक, ये धर्मदास ने ही बीजक का संकलन किया है। इसमें क्या है? शब्द, साखी और रेमिनी हैं। तो ये नीरू और निमा है, ये जुलाई का काम करते थे, इसलिए कबीरदास भी क्या हुए? जुलाई हुए। और ये विधवा, कहा जाता है कि ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए अपने लोक लज्जावश उन्होंने तालाब के पास छोड़ दिया था। और जब ये नीरू और निमा है उधर से तालाब की तरफ, लहरतारा तालाब की तरफ से गुजर रहे थे, तो रोने की आवाज़ मिली, तो उस बच्चे को अपने घर ले आए और उनका लालन पालन किया। अब कबीर एक जगह कह रहे हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम को हाथ में नहीं लिया। तो कबीर को इतना ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? कबीर को ज्ञान, कल हमने पढ़ा था, सदसंगति से ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीर की भाषा कैसी है? सद्दुकड़ी भाषा है, क्योंकि कबीरदास है साधु संतों के संपर्क में रहते थे और उसी के शब्द उसके रचनाओं में आए हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसी है? पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि सारी भाषाओं की, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, है ना, संस्कृत, सभी के शब्द आए हैं। क्योंकि कबीरदास हैं वो देशाटन करते रहते थे, देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाते रहते थे, तो वहीं के स्थानीय शब्दों का प्रयोग कबीर ने किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया? कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताया है। और कबीर है जो ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल में 2 भाग हैं, भक्ति काल के निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण में ईश्वर को वो कण कण में बताया जाता है, इसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, जबकि सगुण में उसका साकार रूप होता है। निर्गुण के 2 भाग हैं, ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेमश्री शाखा। ये ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि हैं, तो प्रेमाश्री शाखा के घनानंद और जायसी हैं। प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया है इन्होंने। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास है, रामचरितमानस इसका प्रतिनिधित्व काव्य है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, मीरा और रसखान, इन तीनों ने जबरदस्त वर्णन किया इन्होंने श्री कृष्ण का। तो कल हमने ये 7 साखियाँ पढ़ी थी और आज हम इस पाठ की बची हुई दो ये पद हैं इसके, कबीर के, इनको शब्द भी कहा जाता है, इनको आज हम पढ़ेंगे। तो पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। मोको यानी मुझे, मोको, मोको, मोको यानी मुझे, कि हे बंदे मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा किन से कह रहा है? परमात्मा मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरी आत्मा में ही निवास करता हूँ। यानी हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा निवास करता है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। न तो मैं देवल, न तो मैं देवल और ना मैं मस्जिद, न काबा कैलाश में। देवल, देवल यानी मंदिर, ठीक है। और मस्जिद, मस्जिद मुसलमानों का है, और ना काबा कैलाश। काबा
ये काबा क्या है? मुसलमानों मुसलमानों का पवित्र स्थान है, पूजा का पवित्र स्थान है। तो इसमें कबीर कह रहा है कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। कबीर ईश्वर के माध्यम से कहना चाहता है, ईश्वर कबीर के माध्यम से लोगों को कह रहे हैं। कबीर इसको प्रस्तुत कर रहा है कि मैं ना तो मंदिर में हूँ, देवल यानी मंदिर में, ना मैं मस्जिद में हूँ, कहूँ ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में हूँ, ना मैं मुसलमानों के जो पवित्र स्थान काबा है, ना मैं कैलाश पर्वत पे हूँ, मैं तो कण कण में समाया हुआ हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग विराग में, और ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ और ना ही योग में हूँ, ना राग विराग में हूँ, वैराग्य में हूँ। तो योगी बनकर या बैरागी बनकर मुझे खोजना व्यर्थ है, और न मुझे जो ढोंग करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, किसी प्रकार के क्रियाक्रम करके मुझे पाया नहीं जा सकता। खोजी होय तो तुरते मिले ही, पल भर की तलाश में, यानी अगर आप मुझे खोजना चाहें तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। खोजी होय यानी खोजना, होय होना, तो तुरते ही यानी तुरंत, मिले ही मैं तुरंत मिल जाऊंगा। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है कि ये मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं ना तो मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में हूँ, न किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना राग वैराग में हूँ। अगर आप मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीर कहते हैं कि हे साधु, परमात्मा को प्रत्येक व्यक्ति की सांस में विद्यमान रहता है, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भाव यह है कि परमात्मा को सच्चे मन से, मन और भक्ति से अपने भीतर पाया जा सकता है। मंदिर मस्जिद तो आडंबर है। तो इसमें यह है कि ये पद किसने रचा है? कबीरदास ने रचा है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ खोजता है? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना देवल ना मस्जिद काबा कैलाश में। कहाँ कहाँ ढूंढता है मनुष्य ईश्वर को? मंदिर में, मस्जिद में, काबा कैलाश आदि तीर्थ स्थानों पे खोजता है। इसमें एक शब्द आया है क्रियाक्रम। क्रियाक्रम किसे कहा गया है? क्रियाक्रम तरह तरह की पूजा उपासना की पद्धतियों को कहा गया है। ये कर्मकांड हैं जो कबीर इनसे नफरत करते हैं, इनके खिलाफ लिखते हैं। खोजी किसे कहा गया है? खोजी होय तो मैं तुरते मिले। खोजी उसे कहा गया है जो ईश्वर की खोज करता है। कवि ने ईश्वर का वास कहाँ बताया है? कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, यानी ईश्वर है जो प्रत्येक व्यक्ति की सांस में बताया गया, वह आत्मा के रूप में सभी में विद्यमान है, और लोग उसे कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या करते हैं? लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या करते हैं? क्रियाक्रम करते हैं। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह की क्रियाएं करते हुए पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, तिलक लगाते हैं, घंटी बजाते हैं। ऐसे लोग करते हैं किसको? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। कवि ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया? परमात्मा को सच्चे मन से, मन और भक्ति के द्वारा अपने हृदय के अंदर ही पाया जा सकता है, यानी उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब ये है श्वासों की श्वास में। श्वासों की श्वास में कवि का क्या आशय है? प्रत्येक व्यक्ति की सांस में ईश्वर का वास है, यानी प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब यहाँ ये भी है कि ईश्वर है जो कण कण में विद्यमान है। इस शब्द के ये जो पद है, इसमें क्या संदेश देना चाहता है लेखक, जो कवि है? इसमें संदेश देना चाहता है कि ईश्वर को अपने अंदर तलाशो, उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, न मंदिर में जाने की आवश्यकता है, न मस्जिद में, न काबा और कैलाश में जाने की आवश्यकता है। कौन किससे क्या कह रहा है? कवि सामान्य लोगों से बात कर रहा है कि ईश्वर को अपने अंदर खोजा जा सकता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। यहाँ मोको शब्द किसके लिए आया है? मोको शब्द ईश्वर के लिए आया। मोको कहाँ ढूंढे, यानी मेरे को,
यानी ईश्वर को, हे व्यक्ति तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढते हो, परमात्मा को कहाँ ढूंढते हो। तो इस पद में कबीर यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में ढूंढना व्यर्थ है, बेकार है। ईश्वर किसी भी प्रकार के क्रियाक्रम या योग वैराग्य से नहीं मिलता, योग्य वैराग्य से नहीं मिलता, यह हमारे अंदर ही बसता है, उसे वहीं खोजना चाहिए। अब इसमें एक कबीरदास और एक प्रेरणा देता है कि ढोंग आडंबरों से परे रहकर ईश्वर को अपने अंदर खोजने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अब दूसरा पद है इसमें, दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रही। कबीर क्या कह रहा है कि कबीर की कह रहा है कि हे संतो, क्या आ गई है, ज्ञान की आंधी आ गई है। हे संतो, आज ज्ञान रूपी आंधी आ गई, अर्थात भक्त के मन में स्थित विकारों का नाश हो गया है, उसे ज्ञान हो गया है। भ्रम की टाटी उड़ानी भई, भ्रम की टाटी, इसमें रूपक अलंकार है, भ्रम रूपी टाटी। टाटी क्या होती है, जो बांस वगैरह की बनाई जाती है ढकने के लिए। इस ज्ञान की आंधी से आते ही क्या क्या हो गया है, भ्रम की जो छप्पर है वो टूट गया, इसे सांसारिक माया मोह ने बांध रखा था। तात्पर्य, ज्ञान की आंधी आते ही सब मानवीय धोखे उस प्रकार खत्म हो जाते हैं और जीवात्मा ज्ञानवान हो जाता है। जैसे आंधी के आने पर छप्पर टूट जाता है और सभी कुछ नष्ट हो जाता है, माया रही न बांधे रहे, और अब उसको, व्यक्ति को ज्ञान होने से माया उसको बांध नहीं सकती है। हित चिति के द्वे थुनि, द्वे यानी दो, थुनि थूण होते हैं जिन पे जो छप्पर वगैरह टिकता रहता है। गिरानी, मोह रूपी बुलिंडा टूटा, बुलिंडा जिस पे छप्पर टिका रहता है। ज्ञान के आंधी आते ही मिथ्या प्रेम तथा द्वैत रूपी खंभा, द्वैत रूपी खंभा क्या हो गया है, और मोह रूपी बलियां नष्ट होकर गिर चुकी हैं। जिस प्रकार आंधी के आगमन से छप्पर को सहारा देने के लिए खंभे एवं बलियां नहीं टिक सकती, उसी प्रकार ज्ञान के प्रादुर्भाव से इस संसार के प्रति झूठा प्रेम तथा आत्मा और परमात्मा की दो वस्तु समझने की भावना समाप्त हो जाती है। तिरसना हानि परी, हार ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। क्या हो गया है, तिरसना रूपी क्या हो गई है, ज्ञान के आगमन से तृष्णा रूपी छत टूट जाती है। तृष्णा हानि परी, घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा है। कुबुद्धि यानी बुरी जो बुद्धि है उसका भांडा फूट गया है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है। जोग जुक्ति करे संतो बांधी, निर्चु चवे न पागिरे, यानी जो इस छप्पर को है संतों ने बड़ी युक्ति के साथ बांधा है। जोग जुक्ति, जोग जुक्ति, योग युक्ति लगा के संतों ने इसे अच्छी अच्छी तरह बांधा। निर्चु चुवे ने पागिरे, अब पानी रे, तो वो अब जैसे जिस प्रकार हम छप्पर को अच्छी तरीके से बांधते हैं और उसमें कितना भी बरसात हो पानी नहीं टपकता, उसी प्रकार व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने पर उसमें बुराइयां नहीं आती हैं, उसे ज्ञान हो जाता है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जाने रे। कूड़ कपट काया का निक्षा है, कूड़े से मतलब है जितनी भी बुराइयां हैं व्यक्ति के अंदर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, है ना, ये जितनी भी बुराइयां वो निकल गई है। हरि की गति जब जाने रे, हरि की गति का मतलब है जब ईश्वर का ज्ञान हुआ, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सारा कूड़ा शरीर का सारा कूड़ा करकट क्या हो गया, बाहर निकल गया, अर्थात क्या हो गया, शरीर बिल्कुल निर्मल हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद जो जल बूठा यानी बरसना, बूठा का मतलब क्या है, बरसना। आंधी के बाद जो जल बरसता है, प्रेम हरिजन भिनारे, वो कैसा है, प्रेम रूपी बरसात है वो। आंधी के बाद जैसे जल बरसता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति के मन में सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और वो ईश्वर रूपी प्रेम में भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदिति भयातम खीनारे। कबीरदास कहते हैं कि भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य, प्रगटे, सूर्य जब ज्ञान का सूर्य जब उदित होता है, भयातम खीनारे, खीना यानी क्षीण,
यहाँ खीने का मतलब है खीना यानी क्षीण, क्षीण यानी कमजोर। तो जब ज्ञान का सूरज उदय होता है तो अंधेरा छट जाता है, अंधेरा कमजोर हो जाता है। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने ही होते ही ज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय हो जाने पर रात्रि की कालिमा समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की पहचान लेने से अज्ञान तथा माया मोह नष्ट हो जाते हैं। अब एक इसमें इस पद में किस आंधी की बात कही गई है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कौन सी आंधी की? ज्ञान की आंधी की बात कही गई है। दूसरा, संतों ने तृष्णा रूपी छप्पर को किस प्रकार बांधा है? तृष्णा जोग जुक्ति करी संतो बांधी निर्चय चुए न पाने रे, यानी बहुत योग युक्ति के साथ तृष्णा रूपी छप्पर को बांधा है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? भ्रम की टाटी उड़ गई है और माया अब उसको बांध कर नहीं रख सकती है। ज्ञान की आंधी भक्त के मन में सभी प्रकार के भ्रमों को स्वतः ही क्या कर देती है? निवारण कर देती है। सांसारिक बंधन टूटने लगते हैं, उसे ईश्वर प्रेम का जल प्राप्त हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भी नारे। आंधी के बाद जिस प्रकार जो मेघ बरसता है, बरसात होती है, उसी प्रकार ईश्वर का प्रेम उसे मिलता है। बलिंडा शब्द का क्या अर्थ है? बलिंडा वह बलि होती है जो छप्पर को मजबूती प्रदान करती है। मोह भी बलिंडा के समान है। अब यहाँ कबीर की एक तो भाषा क्या है? एक तो सद्दुकड़ी भाषा है, देखो, टाटी है ना, उड़ानी, थूणी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा रे, तृष्णा हानि परी घरी कुबुद्धि भांडा फूटा रे, जुगती, ये देखो सद्दुकड़ी भाषा। जुगती करे संतो बांधी निर्चु चुए न पानी रे, कूड़ा कर काया का निक्षा। काया क्या है? ये शरीर है काया। तो यहाँ सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से क्यों की है? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से इसलिए की है क्योंकि दोनों की गति में तीव्रता होती है। किसमें होती है? संतो भाई आई की ज्ञान की आंधी रे। इस प्रकार आंधी आती है, सब कुछ उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आती है तो माया मोह सब विकार सब उड़ा ले जाती है और व्यक्ति को परिष्कृत कर देती है। अज्ञान व्यक्ति का मिट जाता है और आंधी सभी चीज़ों को उड़ा ले जाती है। तो ज्ञान रूपी आंधी भी है जो व्यक्ति में जितनी भी बुराइयां हैं उनको उड़ाकर ले जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 पद थे कबीरदास द्वारा रचित, इनको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। तो आप भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और कबीरदास के 2 पद इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। नमस्कार।